साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करने वाली हूँ। और वह जानकारी है कि किस प्रकार से आप आरओ और अन्य महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं देश की सबसे बड़ी सर्विस आईएएस परीक्षा के संदर्भ में भी बताने वाली हूँ, क्योंकि दोनों की तकनीक लगभग एक ही है। या दोनों की कहे या जितनी भी परीक्षाएं हैं साथियों, उन सबकी एक ही तकनीक होती है फाइनल सिलेक्शन प्राप्त करने की। तो आज भी तमाम महत्वपूर्ण तकनीक पर आज मैं चर्चा करने वाली हूँ कि आप कैसे फाइनल सिलेक्शन अपने लक्ष्य के संबंध में प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने परीक्षा में सुनिश्चित सफलता के साथ बेहतर रैंक भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम क्यों ना हो या आरओ का क्यों ना एग्ज़ाम हो। हर एक रणनीति आप सभी को सफलता के बेहद करीब ले जाने वाली है। तो अवश्य ही हर एक तकनीक को गौर से सुनेंगे और अपने जीवन के पढ़ाई में उसको उतारेंगे, ताकि सफलता का मार्ग आप अवश्य ही प्रशस्त करें। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं मेरे द्वारा लगभग 10 बिंदुओं पर आज चर्चा की जानी है, जिसके माध्यम से आप सभी को यह अवगत कराया जाएगा कि कैसे आप इन 10 बिंदुओं को अपने जीवन में उतार कर अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पहला है साथियों, प्रायः आप देखते होंगे कि जो भी व्यक्ति असफल होते हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा से हो, मुख्य परीक्षा से हो, और ये बात मैं सभी परीक्षाओं के संबंध में बता रही हूँ, विशेषकर आरओ आईएएस परीक्षा के दृष्टिगत आप सभी को बता रही हूँ। कुछ ही नंबर से वो व्यक्ति अर्थात कुछ ही नंबर से वो अभ्यर्थी युवा असफल होता है। और गौर करिए, वो जो कुछ नंबर होता है वो किन प्रश्नों को गलत करने के क्रम में होता है। वो होता है सरल प्रश्न। यदि आप सरल प्रश्नों को प्रत्येक दशा में सही करेंगे, सरल प्रश्नों को अवश्य ही बार बार रिवीजन करेंगे, तो ये गलती आपके साथ कदापि होने वाली नहीं है। और जब ये गलती आपके साथ कदापि नहीं होगी तो 100% फ्रेंड्स आप अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। आप में से बहुत सारे युवा लगातार मुझसे यह क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम, मैं लगातार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा दे रहा हूँ। 2010 में भी दिया था, 2013 में भी दिया था, 14 में भी दिया था, 17 में भी दिया था, 16 में भी दिया था, और 1-2 नंबर से मेरा रुक जा रहा है। मैं इस स्थिति से बहुत ही परेशान हूँ। इसी प्रकार से बहुत सारे युवा आईएएस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के संबंध में भी अवगत करा रहे हैं, और यही क्रम पीसीएस आदि विभिन्न परीक्षाओं के क्रम में बताया जा रहा है। उन तमाम युवाओं को आज यही कहना है कि फ्रेंड्स, जब आप अपनी गलतियों का मूल्यांकन करेंगे, वहीं पर आप सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और गलती का जब आप मूल्यांकन करेंगे, प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे, तो आप अवगत हो जाएंगे कि कई ऐसे प्रश्न आप गलत कर दिए हैं जो बहुत ही सरल था। यदि उसको आप बहुत जल्दीबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए होते, कूल माइंड होकर उस क्वेश्चन को सॉल्व किए होते, तो कहीं ना कहीं आज आप सफलता प्राप्त कर चुके होते। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, जो पहला लक्ष्य है वो है सरल प्रश्नों को प्रत्येक दशा में सही करें। और सरल प्रश्न कौन से? आप देखेंगे बहुत सारे हमारे युवा, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, आरओ के एग्ज़ाम दे रहे हो या पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, उनके ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो कि ऑलरेडी पूर्व के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब पूर्व के प्रश्न कौन से, चाहे वो आईएएस का हो या आपका आरओ का हो या आपका पीसीएस का हो, फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ इन तीनों परीक्षाओं के लिए प्रीवियस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन से भी प्रश्नों को गलत कर रहे हैं तो ये चिंतनीय स्थिति हो जाएगी। उसका कारण है फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिस सेट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। और बेस्ट प्रैक्टिस सेट जब आप कई बार रिवीजन करेंगे तो पूरा उम्मीद किया जाता है कि उससे एक भी क्वेश्चन आप गलत ना करें। और जब ये प्रक्रिया आप अपने अध्ययन में उतार लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जितने प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको यदि आप सही कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप अपनी सफलता का आधा मार्ग प्रशस्त कर जाते हैं। और फिर मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि जो मूलभूत पुस्तकें हैं उनको बार बार आप रिवाइज़न करते रहे, क्योंकि बिना रिवीजन के फ्रेंड्स जो प्रश्न होते हैं वे गलत हो जाते हैं। कई बार तो ये होता है कि
जो प्रदेश की राजधानियाँ होती हैं उसको लोग गलत कर देते हैं। कई देश की जो राजधानियाँ हैं उसको सुमेलित करने में गलत कर देते हैं। किस नदी का कौन सा उद्गम स्थल है वो गलत कर देते हैं, जो कि काफ़ी सरल प्रश्नों में आते हैं। तो साथियों, जितने भी सरल क्वेश्चन हैं उस पर आप अवश्य ही फोकस करेंगे। ये ध्यान रखें, इस स्ट्रेटजी को आप अपना लेंगे तो 100% सफल होंगे। आज मैं उन तमाम युवाओं को कहने वाली हूँ जो कि पहले से ही परीक्षा दे रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं, एक बार कृपया करके अपने प्रश्न पत्र का मूल्यांकन करें। मैं दावा करती हूँ कि आपके वही प्रश्न गलत होंगे जो काफ़ी सरल थे और जिसका उत्तर आप यदि कूल माइंड से दे रहे होते तो संभवतः कि उसका आप सही उत्तर देते और संभवतः आज आप सफल होते। तो आज आप अवश्य ही अपने पूर्व अर्थात जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उसका मूल्यांकन जरूर करेंगे प्रश्न पत्र का। अब मैं जो दूसरा बिंदु बताने वाली हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वो महत्वपूर्ण है प्रथम सरल प्रश्नों के प्रत्येक दशा में हल करने के क्रम में ही। अब वो क्रम है पूर्व के जितने प्रश्न हैं फ्रेंड्स, IAS, RO ARO और PCS के एग्ज़ाम तीनों आप अवश्य ही तैयार करेंगे। एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। इसी उद्देश्य के साथ आप सभी के बीच लगातार मेरी द्वारा जितने भी इम्पोर्टेंट पूर्व के क्वेश्चन हैं वो आप सभी के बीच मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज के रूप में प्रतिदिन लाया जाता है, ताकि आप प्रथम और द्वितीय क्रम को 100% कंप्लीट कर सकें। ठीक है, प्रयास ये भी किया जाता है कि आप यदि ऑडियो फॉर्म में उन सारी क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज के रूप में सुन लेते हैं तो आप अवश्य ही इन सरल प्रश्नों को, पूर्व के क्वेश्चन को आप कमांड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अवश्य ही जितने भी पूर्व के क्वेश्चन हैं उसको आप बार बार रिवीजन जरूर करेंगे। अब हम आते हैं तीसरे बिंदु। तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु है जो भी पढ़े उसका रिवीजन जरूर करें। जी हाँ, जो भी पढ़े उसका रिवीजन जरूर करें। कई हमारे साथी होते हैं अपने स्टडी टेबल पे 10 से 12 किताब को रख लेते हैं। एक किताब पढ़ते हैं, दूसरा किताब पढ़ते हैं, तीसरा किताब पढ़ते हैं, चौथा किताब पढ़ते हैं। इसी क्रम को वो लगातार अन्य किताबों को पढ़ने के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन क्या वो रिवीजन पर फोकस करते हैं? और विदाउट रिवीजन क्या यह संभव है कि आप हर क्वेश्चन का जो उत्तर है उसको आप रिकॉल कर सके? और जब तक आप हर प्रश्नों के उत्तर को रिकॉल नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, तो फिर कैसे आप एग्ज़ाम हॉल में प्रश्नों का सही उत्तर देंगे? तो फ्रेंड्स, आप जो भी पढ़ेंगे उसका रिवीजन अनिवार्य रूप से करेंगे, बल्कि अपने दिनचर्या में 1 से 2 घंटा अवश्य निकालें कि जो भी आप पढ़े हैं उसको रिवाइज जरूर करेंगे। और फ्रेंड्स, रिवीजन कैसे करते हैं इसके संबंध में आप सभी को ऑलरेडी मेरे द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि रिवीजन इज़ ए आर्ट फॉर सक्सेस। और कैसे रिवीजन करना है? रिवीजन के ये तात्पर्य नहीं हुआ कि आप किताब को दोबारा पढ़ रहे हैं। रिवीजन का तात्पर्य हुआ कि जब सेकेंड रीडिंग आप करते हैं तो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और ऐसे महत्वपूर्ण विश्लेषण हैं जिसको दोहराने की बेहद आवश्यकता होती है, उसको आप अवश्य ही रिवाइज करते ही करते हैं। तो आप इस तीसरे क्रम को कदापि नहीं बोलेंगे। अब हम आते हैं चौथा बिंदु, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथा बिंदु क्या है? सप्ताह में एक बार अपना परीक्षण जरूर करें। और कैसे करेंगे? वो टेस्ट के माध्यम से करेंगे। और टेस्ट कौन लेगा? टेस्ट आप स्वयं लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, कैसे लेंगे? मैं हमेशा बताती हूँ फ्रेंड्स, जब भी आप अध्ययन करने की रणनीति बनाएं, स्वयं से क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 बना लें। और जब आप सप्ताह में सारे क्वेश्चन अर्थात जो जो किताब आप पढ़े हैं उसे 2 से 3 क्वेश्चन या लगभग टॉपिक वाइज भी आप टेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप देख सकें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो फ्रेंड्स, सप्ताह में एक बार अवश्य ही आप अपना परीक्षण करेंगे। अब मैं चलती हूँ तथ्यों की जानकारी के संबंध में, जो कि 5वां क्रम है और ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2 घंटा तथ्यों को अवश्य पढ़ें, क्योंकि ये आपकी सफलता के लिए वरदान साबित होने वाला। 2 घंटा तथ्यों को अवश्य पढ़ें, क्योंकि ये आपके सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। और लगभग 70% क्वेश्चन तथ्य से ही पूछे जाते हैं, जो कि विश्लेषण के फॉर्म में क्वेश्चन बनाए गए होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप 2 घंटा जितनी भी तथ्यात्मक विषय सामग्री आपके
सामान्य अध्ययन के प्रत्येक पुस्तक में उसको आप जरूर पढ़ेंगे। कैसे तथ्यों का अध्ययन करें, कौन कौन से तथ्य का आपको याद होना बेहद ज़रूरी है, इसके संबंध में अपने पूर्व के क्लासेस में आप सभी को बताया जा चुका है कि किस प्रकार से आप 2 घंटा के माध्यम से अपनी सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अवश्य ही 2 घंटा अपने स्टडी में तथ्यों को अवश्य ही दे। अब हम आते हैं यहाँ पर स्पेशली एक बिंदु जो है वो दिया गया आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखें फ्रेंड्स, आईएएस मुख्य परीक्षा में यदि आप कम अंक प्राप्त करते हैं तो इस कम अंक को अधिकतम अंक में कैसे परिवर्तित किया जाए। तो ये परिवर्तन का एकमात्र मार्ग है आंसर राइटिंग। आप प्रतिदिन फ्रेंड्स एक आंसर जीएस का अपने सब्जेक्ट का जरूर लिखें। जब आप लिखने का आर्ट डेवलप कर लेते हैं तो आप अवश्य ही न सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में एक बेहतर आंसर राइटिंग करते हैं जीएस में, ऑप्शनल में, एसे में, बल्कि आप उन तमाम पूर्व की तैयारी भी कर लेते हैं जो कि आपके सफलता के लिए बेहद आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन एक उत्तर जरूर लिखें। और यदि आप आरओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य ही हर वीकेंड पर एक निबंध जरूर लिखें। उसका कारण है कि इससे राइटिंग एक स्किल है जिसका विकास आपके अभ्यास से होता है। तो आप अवश्य ही आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए आरओ मुख्य परीक्षा निबंध के लिए ऐसे जरूर लिखेंगे। और आईएएस के अभ्यर्थी जितने हैं वे अवश्य एक जीएस का और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग अभी से आरंभ जरूर कर दें। अब हम आते हैं योजना पत्रिका के बारे में। फ्रेंड्स, आप सुने होंगे कि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ना बेहद लाभदायक होता है, लेकिन फ्रेंड्स मैं कहूँगी आप सभी को न्यूज़पेपर के एडिटोरियल आप पढ़ें, लेकिन वही एडिटोरियल पढ़ें जो कि आपकी राइटिंग स्किल को डेवलप कर सके, आपके सामान्य अध्ययन के स्तर को डेवलप कर सके। और बल्कि बाकी जो आपके एडिटोरियल की जो टाइम है वो टाइम आप योजना पत्रिका को पढ़ने में ज़रूर लगाएं। उसका कारण है फ्रेंड्स, योजना पत्रिका की जो भाषा शैली है वो अल्टीमेट है। यदि आप नियमित रूप से हर माह योजना पत्रिका को पढ़ते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा। पहले तो आपका स्किल डेवलप होगा, राइटिंग स्किल। दूसरा, आपका निबंध बहुत परिपक्व हो जाएगा। तीसरा, आपके जो सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसे भी आप सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे। और चौथा, आपके पास पर्याप्त शब्द भंडार, विश्लेषण क्षमता, तथ्य होंगे जिसके कारण आप हर समस्या के समाधान के लिए तैयार रहेंगे, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या आईएएस का इंटरव्यू का क्यों ना परीक्षा हो। ठीक है, तो आप योजना पत्रिका जो कि मात्र 35 से 40 और कभी कभी 50 पेज में होता है, जो कि मासिक पत्रिका है फ्रेंड्स, उसको ज़रूर पढ़ें। और ध्यान रखें, मात्र ये 40 से 50 पेज की पत्रिका होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ऐड होता है, जिसके कारण मैं आप सभी को कहूँगी कि जितने भी आपके लेख हैं उसको अनिवार्य रूप से पढ़ें। अब हम आते हैं नेक्स्ट 8, और 8वां है टाइम मैनेजमेंट का अवश्य पालन। फ्रेंड्स, पढ़ने से पूर्व हमेशा आप अपने टाइम मैनेजमेंट का अनुपालन करें। विदाउट टाइम मैनेजमेंट आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि किस किस दिन कौन कौन से टॉपिक को आप कवर करेंगे, कैसे आप एक एक सब्जेक्ट को रिवीजन करेंगे, कैसे आप इतने दिन के अंदर अपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर लेंगे। इन सभी का आप पहले ही खाका बना लीजिए। यदि आप सर्विस भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं तो आप वीकेंड को अपना प्लान बनाइए कि वीकेंड को कैसे फुल टाइम में अपने अध्ययन अर्थात अपने तैयारी से संबंधित में टाइम को दो। ठीक है, और यदि आप स्टूडेंट हैं जो कि सेवा में नहीं है, वो फुल टाइम अपने पढ़ाई को ही देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने सपने को साकार करना। तो उन तमाम मैं युवाओं को यही कहूँगी कि यदि आप सेवा में नहीं हैं तो आपका दायित्व है कि आप फुल टाइम स्टडी को ज़रूर देंगे। ये कदापि ना सोचे फ्रेंड कि 4-5 घंटा पढ़ लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। बाकी समय आप क्या करेंगे सोचिए, क्योंकि बाकी समय
भी यदि आप अपने पढ़ाई को दे देते हैं तो ये तो पक्का होता है कि आप 100% सियोरिटी के साथ, सफलता के साथ बेहतर रैंक भी प्राप्त करेंगे। तो बाकी समय में भी आप अपने लक्ष्य पर ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करें। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो 9वां है वो है फुल कॉन्फिडेंस। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करें, अपने भीतर अपनी ऊर्जा को पहचानें, विश्वास करें कि आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सोचते हैं तो उस सोच को क्रियान्वित करने के लिए कार्य करते हैं। और ये कार्य करने की क्षमता कहाँ से डेवलप होती है? ये कार्य करने की क्षमता आपके कॉन्फिडेंस से डेवलप होती है, आपके विश्वास से डेवलप होती है। तो फ्रेंड्स, आप अवश्य ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और 10वां है ऊपर के किसी भी नियम को कदापि ना भूलें। अर्थात जो भी मैं 9 नियम आपको बताई हूँ, उनमें से किसी भी नियम को आप स्किप नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखें, आज का ये क्लास आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला है, बशर्ते आज की क्लास की गंभीरता को आप समझे हो। यदि आज की क्लास की गंभीरता को आप समझे होंगे तो 100% फ्रेंड्स आप कदापि असफल नहीं होंगे। तो जाते जाते फिर से मैं बताऊं, सरल प्रश्नों को प्रत्येक दशा में आप सही करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी आप पढ़ाई कर रहे हैं किताबों का, उसका रिवीजन करेंगे, पूर्व के प्रश्नों पर कमांड बनाएंगे, जो भी पढ़ें उसका रिवीजन जरूर करें, सप्ताह में एक बार अपना परीक्षण जरूर करें, 2 घंटा तथ्यों को अवश्य ही समय दें। और यदि आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं आईएएस का, तो आप सभी के लिए स्पेशल एडवाइस है कि आप अवश्य ही आंसर राइटिंग अभी से जारी रखें। 7वां जो एडवाइस है वो ये है, योजना पत्रिकाओं को पढ़ने का अभ्यास डालें। ठीक है, मात्र 40 से 50 पेज का होता है, जिसमें मुश्किल से मुश्किल आपको 20 से 27 पेज ही पढ़ना होता है। 8वां जो नियम है वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के बिना फ्रेंड्स तैयारी अधूरी है। 9वां है आपके भीतर छिपी ऊर्जा को जागृत करना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करना। और 10वां है कि ऊपर जितने नियम आपको बताए गए उसको कदापि आप भूलेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरा भरोसा है कि आज के नियम, जो 10 नियम आप सभी को बताए गए, उसको आप जीवन में ज़रूर उतारेंगे और अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।